हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड इस टाइम ऑफ पीरियड, मतलब ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है 20 से 28 का टाइम ऑफ पीरियड जो है फरवरी का आपके लाइफ में क्या रिमाइंडर देके जा रहा है, क्या एनर्जी होगी, क्या शिफ्ट होगा। एक कार्ड गिर गई है। ओके, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। लेट अस सी, लेट अस सफल द कार्ड। और ये आया तो ठीक, नहीं तो फिर यू विल सी योर रीडिंग। लेट मी सी द कैमरा। ओके, तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड है टॉरस आपके लिए वृषभ राशि 20 से आपके लिए बहुत सारे कार्ड जैसे आप देख सकते हो, कभी इधर कभी उधर। बाकी किसी रीडिंग में ये हुआ नहीं है, बट ये आपके लिए हो रहा है। आई डोंट नो। तो ये क्या रिमाइंडर, क्या एनर्जी शिफ्ट रहने वाला है, क्या खास होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है। लेट अस सी कैसा रहने वाला है 20 से 28 का टाइम ऑफ पीरियड, क्या रिमाइंडर देखे जा रहा है। तो फॉर टॉरस दिस इज रीडिंग फॉर यू। मुझे पहली बार देख रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए यू हैव टू चेक आउट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। या तो मेल पे कांटेक्ट आप कर सकते हो, या फिर जो है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है आप लोगों के लिए, वेर एवर यू लाइक। अगर पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस लेनी है आप लोगों को, डीप डिटेल रीडिंग होगी। अभी वीडियो फॉर्मेट में रीडिंग मिल रही है एंड लेट अस सी क्या है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ पेंटिकल के। मैं सारे पहले कार्ड्स निकाल लेती, देन आई विल टेल यू, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मी, गिव मी इनसाइट दिस टाइम पीरियड। ओके, ये आपके कार्ड्स है। लेट अस सी क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, तो जो बॉटम की एनर्जी, इफ यू कैन सी, यू हैव द चैरियट। चैरियट की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी टॉरस, यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहले 2 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ swords एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। तो ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए दिस टाइम पीरियड के लिए। लेट्स सी कि ये क्या कहता है आप लोगों के लिए। एक टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए नई शुरुआत होगा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। मतलब जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर काम धाम, या जो भी आपका साइट है, मतलब लेके लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान आ रहा है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी लॉन्ग टर्म, काफ़ी लंबे समय के लिए दिखाती है। तो आपका ध्यान, आपका एनर्जी वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जो भी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म गोल देने वाली है। और ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारे कॉशनरी लेसन्स मिल चुके हैं। मीन्स ऐसे सारे लेसन्स मिल चुके हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको कॉशियस कर चुके हैं कि देखो ये पर्सन है तो बी ऐसे, इस पे आंख बंद करके यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन। ऐसे सिचुएशन, ऐसे पर्सन आपको मिल चुके हैं। तो आप जो है ना कि कॉशनरी जो भी रिलेशंस है आपकी, उसको लेके सोच के समझ के काम यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, और वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। ओके, तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए कह रही है। हो सकता है इस स्टेट ऑफ माइंड में आने से, हो सकता है कुछ लोग आपके लाइफ से जा नहीं रहे, बट बेसिकली कहीं ना कहीं साइड लाइन हो रहे हैं। मतलब ये दुखी हो रहे हैं आपकी इस एटीट्यूड से कि ओ थोड़ा सा आप थोड़ा सेल्फिश होकर अपने बारे में सोच रहे हो, या आप कोई अचीवमेंट कर रहे हो, या आप ऐसे माइंडसेट या ऐसे गोल के लिए आप काम कर रहे हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म में दे। तो वो सारे लोग हो सकते हैं थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, या फिर साइडलाइन हो सकता है। मे बी दे कैन फील कि आपने थोड़ा सा उनको आउटसाइडर की तरफ फील कराया है। वाई? बिकॉज अब आपके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। बिकॉज मैं जैसे कि आपको बताया यहाँ पे कि आप अपना जो भी पर्सनल सेटबैक आपको मिला है लाइफ में, अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसे नहीं जाने दोगे इस वाली ईयर को। एंड ये फरवरी जो लास्ट का टाइम ऑफ पीरियड है आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आपको इसी एनर्जी के साथ काम कराना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 ऑफ wands की एनर्जी, जो पहली एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, वो यहाँ पे बता रही है कि एग्जैक्टली आप सोच रहे हो आपको बड़े से कोई बड़ा ड्रीम है। बिकॉज यहाँ पे पूरा ग्लोब है, ये पूरा मैपिंग यहाँ पे है, वांड्स है। देखो यहाँ पे भी एक वांड्स है, बट इस पर्सन ने ये वांड होल्ड किया हुआ है। वाई? बिकॉज इसको पता है कि ये वांड इसको जो है कि लॉन्ग टर्म में सक्सेस देने वाला है, लॉन्ग टर्म में ये इसके लिए प्रोडक्टिव होने वाला है। तो आप उस वांड को पकड़ रहे हो रादर देन होल्डिंग दिस वांड्स। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड दिस इज ऑल्सो द कार्ड जो आपके लिए बता रहा है कि आप डेसिसिव मोड में जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जैसे कि आइडियाज़ आ रहा है, स्ट्रैटेजी आ रही है,
काम करने के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कोई आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, डिस्पाइट यहाँ पे आपकी लाइफ में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो इसकी वजह से आप बॉदर हो, परेशान हो, जो भी है यहाँ पे, बट आप समझो कि आप यहाँ पे इन सारी एनर्जी में होने के बाद भी आप आइडियाज़ निकाल पा रहे हो, आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पा रहे हो, आप या आपको समझ में आ रहा है कि यू आर वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज आप की जगह पे अगर सेम सिचुएशन कोई और फेस कर रहा होता तो मे बी वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाता, बट आप वो एनर्जी में नहीं हो, आप उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में ले रहे हो। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आप पर्सनली अपने आप को सिक्योर कर रहे हो, या प्रोफेशनली बोलो या पर्सनली बोल लो, यहाँ पर आप अपने आप को सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि आप अपने आप को क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में देखना चाह रहे हो, आप उस एनर्जी में आ रहे हो, तो ये वो चीज़ गलत नहीं होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स सबको देखती है, सोचती है, समझती है फॉर एवरी पर्सन, बट प्रायोरिटी में वो होती है। तो आप उसी एनर्जी में मुझे जाते हुए दिख रहे हो। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए आप ज़्यादा जॉयस हो रहे हो, ज़्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, बिकॉज आप इसकी वजह से यहाँ पे आप इस एनर्जी में जा रहे हो। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि लाइफ में वो चीज़ एविडेंट होगी आपके सामने, वो चीज़ क्लियर होगी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। तो ये आपको इस टाइम ऑफ पीरियड में ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आपको कौन साथ देने वाला है, कौन लोग आपके शॉर्ट टर्म में आपके साथ है, कौन लोग आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म आपके साथ है। तो जैसे कि आपको रियलाइज़ होगा कि यार इसको तो आपने बहुत अच्छा सोचा हुआ था, या आपको लगेगा कि इस पर्सन ने तो मेरा साथ देना ही देना था, बट आपको वो मिला नहीं। तो मे बी ये चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही है। एंड मुझे ये चीज़ आप लोगों की नज़र आ रही है, आपके पास कैपेसिटी आ रही है अडॉप्ट करने की। ओके, रेजिलियंट एबिलिटीज़ आपकी यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एंड आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देखोगे, त्रिकोणा आसन में ये पर्सन खड़ा है, तो ये बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कामनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोकस्ड एनर्जी, इसकी एनर्जी इतनी फोकस्ड है, इतनी काम्ड है, ये इतनी बैलेंस्ड है कि आंखें बंद करके भी ही और शी इज़ रिटेनिंग दैट पोजिशन। तो आप वो भी वही करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मे बी आपको हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको अपने आप को जैसे किसी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है कि अच्छा ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ थी, तो देयर इज समथिंग जैसे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा और आप एक हद तक ही दे रहे हो, एंड बिकॉज आप ये चीज़ करते करते थक गए हो। नाउ दिस इज समथिंग कि आप दे रहे हो, सामने वाला समझ रहा है, ओके नहीं समझ रहा है, प्लीज़ गिव मी टाइम एंड स्पेस। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि मे बी आपको पार्टनर को कुछ समझाते समझाते आप थोड़ा सा यू आर गेटिंग इरिटेटेड। ओके, ये चीज़ आप लोगों के लिए हो सकती है, बट आप इस एनर्जी को भी रिलीज यहाँ पे कर रहे हो। ओके, आपको किसी भी हाल में एक फ्री स्पिरिट की तरह महसूस करना है, आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, एक अर्ज है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकता है कि आपके और आपके प्रॉब्लम का, जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने के लिए किसी थर्ड पर्सन का एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई समझा रहा है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली देयर इज एंट्री ऑफ सम, ऑफ कोर्स म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, ये जो भी है, जो भी बहुत मेच्योर्ड एनर्जी है, तो वो रिजोल्यूशन या रिजॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए निकल रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये टाइम ऑफ लाइफ है, टाइम ऑफ पीरियड है, नॉट लाइफ, टाइम ऑफ पीरियड है, वेयर यहाँ पे सोशल सर्किल जो है आप लोगों का वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप सोशलाइज करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। यहाँ पे हो सकता है फॉर सिंगल्स देयर इज चांसेस, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि कोई आपके लव लाइफ में कोई पर्सन एंटर करने के लिए बहुत बेकरार हो रहा है। मे बी समवन इज़ वेरी एक्साइटेड, दिस पर्सन इज बहुत ट्रस्टवर्दी है, ये पर्सन बहुत लविंग है, बहुत जेन्युइनली आपकी केयर करता है, ये पर्सन आपको देखता है, सामने हो या पीछे हो, बट डेफिनेटली ये जनरली आपकी केयर करता है। तो एक अर्ज है किसी पर्सन में जो कि आपकी तरफ आना चाहता है या आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है। इस कार्ड को नाइट ऑफ पेंटिकल भी सपोर्ट कर रहा है, इस कार्ड को चैरियट की एनर्जी भी सपोर्ट करे। तो दीज आर द टू कार्ड जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। नाउ फॉर द सिंगल्स, बिकॉज ऑफ दिस आप हो सकता है आगे जाने वाले टाइम ऑफ पीरियड में इसी पर्सन के साथ आप जो है कि एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हो। ओके, जेन्युइनली किसी का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कोई आपको प्रपोज करना चाहता है या कोई अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो मे बी दिस पर्सन इज गेटिंग सपोर्ट, इसको किसी का सपोर्ट मिल रहा है ताकि ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो किसी की इमोशंस, किसी की ट्रू फीलिंग, जेन्युइन फीलिंग्स आपके सामने इस समय जो है कि आ सकती है। ठीक है,
लेट अस सी और क्या है आप लोगों के लिए फ्रॉम हियर। और टॉरस डिवाइन प्लीज गाइड मी, यहाँ पे क्या है मैसेजेस और द टॉरस, क्या मैसेजेस है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स, 10 की एनर्जी है। एस ऑफ, एक बता रहा है कंप्लीशन, दूसरा बता रहा है शुरुआत, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी आया था, एस ऑफ वांड्स भी है, सो ओके। ओ फिर से नई शुरुआत, तो यहाँ पे दो दो बार कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। द फूल की भी एनर्जी है, एस ऑफ वांड्स की। एस की एनर्जी बेसिकली आप समझ सकते हो कि आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो जो बिगिनिंग्स की एनर्जी होता है, तो सम पीपल कैन यहाँ पे एक्सपीरियंस वो पहली प्यार का जो एक्सपीरियंस होता है, या वो जो पहली फीलिंग होती है, या वो जो पहला रिलेशनशिप होता है, वो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हो। इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, या कोई ऐसा आइडिया मिल सकता है जो कि बहुत इंस्पायरिंग है कि अब तो आपको इसी फील्ड में जाना है, अब तो आपको भी ये काम करना है, अब तो आपको इसी पर्सन की तरह बनना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए फैमिली सपोर्ट, फैमिली गैदरिंग का भी टाइम हो सकता है। जैसे फैमिली सपोर्ट तो मिल रहा है, बट बेसिकली क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स है, फैमिली रिलेटिव्स गैदरिंग यहाँ पे अच्छा। इवन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद और आप और आपकी फैमिली मिल के खाना खा रहे हो, डिनर कर रहे हो, या फिर चिट चैट कर रहे हो कॉफ़ी के साथ। सो या दिस कैन बी, आप लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ निकल के आ रही है। और मे बी प्लान आप कर रहे थे, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में जो है कि ये समय बनेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी है आप लोगों के लिए, आपको ऐसा फील होगा इस टाइम ऑफ पीरियड में कि आपको अच्छी फैमिली मिली, या आपको अच्छे पार्टनर मिले, तो या आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो यू विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर या तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, या फिर मे बी किसी एक चीज़ के लिए यहाँ पे ग्रेटफुल होते हुए दिख रहे हो। यहाँ डिवाइन लव आपको मिलता हुआ दिख रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में। यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आप किसी चीज़ से रिकवर कर पाओ, तो उस माइंडसेट में आप चाह रहे हो, क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स की एनर्जी मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि आपको नहीं, आपको काम नहीं होगा, काम नहीं चलेगा इससे, अब आपको ये रिलीज़ करना ही पड़ेगा, आपको फिर से जैसे रीजनरेट के मोड में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। एंड इसके लिए आपको मेंटल शिफ्ट करना पड़े, या फिर डाइट प्लान चेंज करना पड़े, या फिर जगह चेंज करना पड़े, पास्ट को रिलीज़ करना पड़े, जो भी है यहाँ पे आप करोगे। आप लाइट हार्टेड मोड में दिख रहे हो, क्योंकि आपको ये रिलीज़ करनी है। आप अपने फेलियर्स के ऊपर पीछे जो भी फेलियर्स है आपके, उसके ऊपर आपका ध्यान जा रहा है कि फेलियर से सीख के आगे बढ़ना। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। यहाँ पे इस टाइम ऑफ पीरियड में या तो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, या फिर कोई आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग्स दिख रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कुछ रिस्की काम भी करने के लिए आप तैयार होंगे इस टाइम ऑफ पीरियड में, बिकॉज आपको लगता है कि जो भी आप काम करने वाले हो या करने जा रहे हो, उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट परसेप्शन थिंकिंग, आप यहाँ पे कुछ रिस्की भी करने के लिए रेडी हो रहे हो, बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग इन द लाइफ, यू आर ट्रस्टिंग इन द डिवाइन पर्पस, या फिर यू आर ट्रस्टिंग इन द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी रिलेटेड टू दिस थिंग। इस चीज़ से रिलेटेड आपको पूरा फेथ है, इसलिए कोई रिस्की काम करने के लिए भी, या रिलेशनशिप में भी जाने के लिए मे बी यू आर गेटिंग रेडी। ओके, लास्टली यहाँ से क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए फॉर टॉरस। लास्ट मैसेज फॉर द टॉरस, गोइंग विद द फ्लो। यू आर, जैसे मैंने कहा कि आपको ब्लाइंड फेथ हो रहा है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ पे यकीन हो रहा है, तो आप उस फ्लो के साथ यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आइडियाज़ इंप्लीमेंट हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो ये चीज़ चल रहा है ऑन एंड ऑन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में जैसे कि आप अपने दिमाग से फाइट कर रहे हो, अपने आप से फाइट कर रहे हो, और उससे कैसे बाहर निकलना है, तो इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। क्योंकि मैंने कहा कि फाइनली 10 ऑफ सोर्स जैसे आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपके सोर्स है ये, तो वही एनर्जी यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि इससे बाहर निकलना आप सोच रहे हो। फाइनली किसी चीज़ का एंड करना, और उस चीज़ को एंड करके बहुत ही ज़्यादा खुश काम होना, अच्छा महसूस करना, बेटर फील करना, वो चीज़ हो रहा है। आपको ये चीज़ कॉन्शियसनेस के स्टेट में लेके जा रही है। आप कॉन्शियस हो रहे हो अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर ईटिंग,
जैसा कि मैंने अभी कहा था, तो कॉन्शियस स्टेट में जा रहे हो। अगर आप ये चीज़ नहीं प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, ओके।